मैं कब से भूखा बैठा हूँ। भगवान भी कितने दयालु है, एक साथ खाने के लिए इतना आहार। एक एक करके मरना मेरे भाई। जो जो मरता जाएगा मेरे भक्षण के काम आएगा। मेरे कितने मास बीत जाएंगे। मरो मरो, जल्दी जल्दी मरो। सुनो, ये तो और अच्छा हुआ। जीते जी ये काया प्रभु श्री राम के काम नहीं आ सकी, मर जाने के पश्चात ये काया तो तुम्हारे काम आएगी गिद्धराज। वृक्षराज, सदगति हो जाएगी। यूं समझो साक्षात सूर्यपुत्र यमराज इन गिद्ध के रूप में पहुंचे हैं। नहीं तो इस सिंधु तट पर अपना कौन है? न मां न मां का जाया। अपनी काया को ठिकाने कौन लगाता? मरना भला विदेश में, जहां न अपना कोई। माटी खाए जानवर, अग्नि दे न कोई। वैसे भी गिद्ध जाति का बड़ा उपकार है हमारे प्रभु श्री राम पर। हमारा मृतक शरीर इनके काम आए तो प्रभु श्री राम पर जो गिद्ध जाति का ऋण है कुछ तो उतरेगा। कौन सा ऋण? तुम्हें पता नहीं? गिद्धराज जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। प्रभु श्री राम ने तो पिता की भांति उनका अंतिम संस्कार किया। हाँ, जटायु? जनक नंदिनी सीता की रक्षा के लिए जटायु ने तो अपने जीवन की आहुति दे दी। श्री राम प्रभु की सेवा करते करते पंचवटी में परम गति को प्राप्त हो गए। जीवन धन्य हो गया महात्मा जटायु का। बार बार जटायु का नाम लेने वालों, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे पास आओ, मुझे बताओ सारी बात। जटायु तो मेरा छोटा भाई है, क्या हुआ उसे? डरो मत, निर्भय होकर मेरे पास आओ। दीर्घ काल बाद तुमने मेरे प्राण प्यारे भाई जटायु का नाम सुनाकर मुझे आत्मविभोर कर दिया है, परंतु चिंता से हृदय कंपयमान भी हो रहा है। मुझे स्पष्ट बताओ, क्या हुआ मेरे भाई जटायु को? आप पुण्य आत्मा जटायु के भाई हैं। गिद्धराज, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको भी संपाति का नमस्कार स्वीकार हो। शीघ्र मुझे मेरे भाई जटायु का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। आपकी बातों से मुझे अशुभ की आशंका हो रही है। गिद्धराज संपाति, आपकी आशंका सत्य है। दशरथ नंदन श्री राम प्रभु की धर्म पत्नी सीता माता को जनस्थान में से दुरात्मा रावण अपहरण करके ले गया। माता का आर्तनाद सुनकर जटायु ने रावण से छुड़ाने के लिए बड़े साहस और वीरता से संघर्ष किया और उसी आतताई के हाथों वीर जटायु वीर गति को प्राप्त हुए। स्वयं श्री राम प्रभु ने वहां पहुंचकर अग्नि संस्कार किया। मरते मरते जटायु ने ही सीता माता के रावण द्वारा अपहरण की बात श्री राम प्रभु को बताई। हाँ अनुज, हाँ जटायु, मेरे भाई, क्या यही हृदय विदारक समाचार सुनने के लिए मैं आज तक जीता रहा? हाय, मैं अगर तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारा नहीं, उस नीच रावण का मरण होता, सीता माता का हरण भी ना होता। पक्षीराज,
आप अपने भाई से अलग इस दशा में यहाँ किस कारण पड़े हैं? क्या बताऊं बेटा, यौवन के मद में मस्त होकर हम दोनों भाइयों ने एक बार सोचा कि हम सूर्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते। कैलाश पर्वत पर बैठे कुछ मुनियों के सामने हमने शर्त बदी कि हम सूर्य को छूकर सूर्य के अस्ताचल में जाने से पहले उनके पास लौट आएंगे। बस अपने अपार बल के घमंड में हम दोनों भाई आकाश में उड़कर सूर्य की ओर उड़ चले। सूर्य का प्रखर तेज हमें झुलसाने लगा। भारत प्रेम में मैंने अपने विराट पंखों से जटायु को ढक लिया। वो जला तो नहीं, परंतु बेसुध होकर जनस्थान में जाकर गिरा। मेरे दोनों पंख जल गए। मैं भाई से बिछड़कर पंख और पराक्रम खोकर इस पर्वत पर आ गिरा और तभी से अत्यंत विवश असहाय अवस्था में दिन बिता रहा हूं। यहां से बैठे बैठे एक दिन मैंने भी देखा था कि दुष्ट आत्मा रावण एक रूपवती तरणी को अपने विमान पर बलपूर्वक ले जा रहा था। मेरा अनुमान है वो अवश्य ही दशरथ नंदन श्री राम की भार्या होंगी। मैं क्या जानता था कि आदिताई मेरे भाई को मार कर जा रहा है। हाँ पक्षीराज, निश्चय ही वो माता सीता थी। क्या आप आगे का कुछ पता ठिकाना बताने की कृपा करेंगे? दूर देखने के लिए गिद्ध दृष्टि सुप्रसिद्ध, राम प्रभु को काज करी, स्मरण योग्य भय गीत। मैं उन्हें देख सकता हूं आप देख सकते हैं? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। आप देख सकते हैं तो कृपा करके बताइए वो कहाँ है? वो इस समय रावण के राजमहल में किसी वृक्ष के नीचे बैठी गहरी चिंता में डूबी हुई है। परंतु दुख की बात यह है कि मेरी जर्जर अवस्था और पंखहीन होने की व्यवस्था के कारण मैं ना तो अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सकता हूं और ना ही आपकी कोई मदद कर सकता हूं। केवल बता सकता हूं। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? 400 कोस के इस विशाल महासागर के पार त्रिकुट पर्वत पर सोने की भव्य नगरी लंका बसी हुई है। वही दंभी रावण का राज है। वही सीता को ले गया है वहां। जो अपनी बुद्धि और बल से इस 100 योजन के अपार अथाह महासागर को लांघ सकेगा, वही इस कार्य को संपन्न कर सकेगा। जाओ वीर वानरों, अपनी युक्ति और अपनी शक्ति से काम लो। कृपा करके मुझे भी समुद्र के किनारे पहुंचा दो, ताकि मैं अपने स्वर्गस्थ भाई जटायु की आत्म शांति के लिए जलांजलि देकर अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर सकूं। नल, नील, किष्किंधा नरेश सुग्रीव कितनी आशा उमंग के साथ हमारे युद्धपति गए थे महाराज सुग्रीव, किंतु पूरब और पश्चिम की ओर जाने वाले दल तो निराशा लेकर लौट आए हैं। अभी समाचार मिला है, उत्तर दिशा में खोज करने गई हुई वानर सेना भी बिना कुछ पता लगाए लौट रही है। हम क्या मुंह लेकर जाएं श्री राम लक्ष्मण के पास? क्या समाचार सुनाएं उन्हें? अंगद और हनुमान के साथ दक्षिण दिशा में गया सैन्य दल अभी तक नहीं लौटा है महाराज।
हमें एकदम निराश भी नहीं होना चाहिए। हाँ केसरी जी, अवधि पूरी होने तक भी युवराज अंगद वापस नहीं लौटे हैं। इसीलिए दक्षिण दिशा में गए हुए वानर यूथ पर ही हमारी सारी आशा शेष है। आशा की किरण सागर पार जगमगा रही है और हम निराशा के अंधकार में असहाय होकर बैठे हैं। अभी तक तो रावण का पता लगाने में असमर्थ थे और जब ठिकाना मिल गया तो वहां पहुंचने में लाचार बैठे हैं। हताश तो हमें होना नहीं चाहिए। मेरे पिता महाबली बाली महाराज का कहना था, संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, आकांक्षा होनी चाहिए। तुम में जो उत्साह है तुम्हारे योग्य है बाली कुमार। सेनापति का उत्साह ही सैन्य दल का बल होता है। तुम हमारे सेना नायक हो, हमें आज्ञा दो कि इस समय हम अपने इस अभियान में कैसे सफल होंगे, हमें क्या करना चाहिए। हे श्रेष्ठ, आप ज्येष्ठ हैं, बुद्धि का भंडार है। आप ही विचार कर इस कार्य की योजना बनाएं। इसमें योजना क्या, ये तो पता चल ही गया है कि माता सीता कहाँ हैं। अब तो कैसे भी उनके दर्शन करके सारा हाल जानकर श्री राम जी के पास जाकर उन्हें सारा हाल सुनाना है। यही तो प्रश्न है मेरे भाई कि कौन ये 400 कोस समुद्र को लांग पाएगा और सीता माता का पता लगा पाएगा। वास्तव में तुम सब में मैं सबसे ज्येष्ठ हूँ, मुझे स्वयं ही अग्रगामी होना चाहिए, परंतु अब वृद्धावस्था के कारण मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रही। अन्यथा देवदानव समुद्र मंथन मैंने देखा है, उस समय मुझ में अपार बल था। जब भगवान वामन ने 3 पग नापने के लिए अपना पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन, कानन सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। अब यदि मैं साहस भी करूं तो 90 योजन अर्थात 350 कोस तक तो पहुंच ही जाऊंगा, परंतु उससे तो काम बनेगा नहीं। महाप्राज्ञ जामवंत जी, हमारे होते आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं 400 कोस लांग तो जाऊंगा, परंतु लौटने के विषय में संदेह है। नहीं युवराज, यह संभव नहीं। संदेह ना भी हो तो भी हम आपको जाने नहीं देंगे। आप सेना नायक हो हमारे, युवराज हो किष्किंधा के, आपके जीवन को संकट में नहीं डाला जा सकता। ये भी कैसी विडंबना है। साधन सामने है, फिर भी सिद्धि हमसे दूर है। किनारा सामने है और हम किम कर्तव्य विमूढ़ बने डूब रहे हैं। हताश न हो युवराज अंगद, मार्ग मिलने पर भी लक्ष्य सिद्ध न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। श्री राम काज करने में सबसे आतुर अंजनी कुमार गुमसुम न जाने किस विचार में मग्न अलग थलग खड़े हैं। अंजनी कुमार, पथ भूले पथिक के समान भौचक्के से बने तुम इस प्रकार क्यों खड़े हो? ये क्या भेद है जामवंत जी? इस भेद को कोई नहीं जानता, स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए हैं। क्या भूल गए हैं? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति। तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य हैं, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। हे हनुमान, तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारा हनुमान नाम कैसे विख्यात हुआ। कैसे विख्यात हुआ? आंजनेय के बाल्यकाल में अज्ञानवश इंद्र ने वज्र प्रहार किया। आंजनेय उदयगिरी पर जाकर गिरे। वज्र प्रहार से उनके हनु अर्थात ठोड़ी पर चोट लगी। इंद्र को अपनी भूल का भान हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। तब से तुम्हारा नाम हनुमान प्रख्यात हुआ। हे हनुमान, तुम श्रापवश अपनी अपार शक्ति को भूल गए हो। याद करो, देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य तेज और अपरिमित बल तुम्हारे अंदर समाते नहीं थे। तब तुम ऋषि मुनियों को अपने नटखटपन से तंग किया करते थे।
तब एक ऋषि मुनि ने तुम्हें शाप दिया था। निरंकुश नटखट बालक, जिस शक्ति के वशीभूत होकर तू इतना उत्पात मचा रहा है, उसे इसी क्षण भूल जाए। तुम्हारी माता अंजना मुनिवर के सामने गिड़गिड़ाई और क्षमा मांगी तो मुनीन्द्र ने शाप विमोचन का वही उपाय बताया कि शक्ति प्रयोग का सही अवसर आने पर जब कोई तुम्हारी विस्मृत शक्ति की याद दिलाएगा तो तुम्हें अपनी भूली शक्ति पुनः याद आ जाएगी। सो हे अद्वितीय वीरवर हनुमंत, आज उस शक्ति प्रयोग का सर्वोत्तम अवसर आ गया है। तुम अतुलित बलधाम हो, वानरराज सुग्रीव से बढ़कर बलवान हो, तेज और शौर्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। तुम्हारे अंदर गरुड़ की शक्ति है, सूर्य की उज्ज्वलता है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो।